ये दुनिया के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। नंबर 10 पोटला पैलेस, तिब्बत, चाइना। पोटला पैलेस तिब्बत की राजधानी लासा में स्थित एक ऐतिहासिक महल है जो अब चीन का हिस्सा है। इसका निर्माण पहली बार 7वीं शताब्दी में एक किले के रूप में किया गया था और बाद में इसे 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा द्वारा एक महल परिसर में बदल दिया गया था। महल परिसर में 130,000 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र शामिल है और इसमें व्हाइट पैलेस, रेड पैलेस और कई चैपल और प्रार्थना कक्ष सहित कई इमारतें और संरचनाएं शामिल हैं। व्हाइट पैलेस तिब्बत का प्रशासनिक केंद्र था और दलाई लामा के रहने वाले क्वार्टर रखता था, जबकि रेड पैलेस का उपयोग धार्मिक और औपचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। महल परिसर में इसकी भव्य वास्तुकला की विशेषता है, जिसमें व्हाइट पैलेस 13 कहानियां ऊंची हैं और रेड पैलेस 9 कहानियां ऊंची हैं। महल की दीवारों और छतों को जटिल नक्काशी, भित्ति चित्र और तिब्बती बौद्ध प्रतीकों और रूपांकनों से सजाया गया है। पोटला पैलेस तिब्बत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है और इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ये लासा में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है और हर साल हजारों पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। महल परिसर को 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था और इसे चीन के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 9 कियोमिज़ु डेरा, जापान। कियोमिज़ु डेरा जापान के क्योटो के पूर्वी हिस्से में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। ये पहली बार 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और वर्तमान इमारतों का निर्माण 17वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। मंदिर परिसर एक पहाड़ी पर स्थित है और पेड़ों और बगीचों से घिरा हुआ है। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित इमारत मेन हॉल है, जो लकड़ी के स्टिल्ट पर बनाया गया है और क्योटो शहर को नजरअंदाज करता है। मेन हॉल 139 लकड़ी के स्तंभों द्वारा समर्थित है और इसमें एक बड़ा बरामदा है जो आसपास के क्षेत्र के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है। मंदिर परिसर में कई अन्य इमारतें और संरचनाएं भी शामिल हैं, जिनमें एक शिवालय, एक घंटी टॉवर और कई छोटे हॉल और मंदिर शामिल हैं। प्रेम और मंगनी के देवता को समर्पित जिशु श्राइन भी मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। कियोमिज़ु डेरा की अनूठी विशेषताओं में से एक ओटोवा झरना है, जो मुख्य हॉल के आधार पर स्थित है। आगंतुक झरने से पानी पी सकते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उपचार गुण हैं। कियोमिज़ु डेरा क्योटो में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और हर साल लाखों आगंतुकों द्वारा दौरा किया जाता है। ये जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी है और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में चित्रित किया जाता है। मंदिर की वार्षिक रोशनी घटना वसंत और गिरावट में आयोजित की जाती है, विशेष रूप से लोकप्रिय है और आगंतुकों की बड़ी भीड़ खींचती है। नंबर 8 टेम्पल ऑफ हेवन, चाइना। स्वर्ग का मंदिर चीन के बीजिंग के दक्षिणी भाग में स्थित धार्मिक इमारतों का एक परिसर है। यह मूल रूप से मिंग राजवंश के दौरान 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और इसका उपयोग मिंग और किंग राजवंशों के सम्राटों द्वारा वार्षिक समारोहों के लिए अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए किया गया था। मंदिर परिसर में लगभग 270 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल है और इसमें कई इमारतें और संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें गुड हार्वेस्ट के लिए प्रार्थना हॉल, स्वर्ग की इंपीरियल वॉल्ट और परिपत्र टीले अल्तार शामिल हैं। ये इमारतें रास्ते और बगीचों के एक नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन की गई हैं। गुड हार्वेस्ट के लिए प्रार्थना का हॉल परिसर में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित इमारत है और इसकी 3 स्तरीय लकड़ी की छत की विशेषता है, जो 28 लकड़ी के स्तंभों द्वारा समर्थित है। स्वर्ग की इंपीरियल वॉल्ट एक छोटी इमारत है, जिसमें एक एकल संगमरमर स्तंभ है जो ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। सकुलम माउंट अल्तार एक बड़ा गोलाकार मंच है जो संगमरमर के 3 स्तरों से घिरा हुआ है, जो स्वर्ग, पृथ्वी और मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है। ये वह स्थल है जहां सम्राट देवताओं के साथ संवाद करने और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुष्ठान करेंगे। टेम्पल ऑफ हेवन बीजिंग में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और हर साल लाखों आगंतुकों द्वारा दौरा किया जाता है। ये चीन में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी है और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में चित्रित किया जाता। नंबर 7 तोदाइजी टेम्पल, जापान। तोदाइजी मंदिर जापान के नारा शहर में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। ये जापान के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर 8वीं शताब्दी में नारा काल के दौरान बनाया गया था और मूल रूप से कई इमारतों और संरचनाओं से युक्त था। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित इमारत दाइबित्सुडन या ग्रेट बुद्ध हॉल है, जिसमें बुद्ध वैरोकना की एक विशाल कांस्य प्रतिमा है। दाइबित्सुडन दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारतों में से एक है और लगभग 57 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 48 मीटर लंबा है। बुद्ध वैरोकाना की प्रतिमा, जो लगभग 15 मीटर लंबी है, बोधिसत्व की छोटी मूर्तियों के साथ साथ कई अन्य बौद्ध देवताओं से घिरी हुई है। मंदिर परिसर में नंदाइमोन या ग्रेट साउथ गेट सहित कई अन्य भवन और संरचनाएं भी शामिल हैं, जिनमें अभिभावकों की 2 विशाल लकड़ी की मूर्तियां और होकाडो या लोत्सुट हॉल शामिल हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं।
टोडाईजी मंदिर जापान में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और हर साल लाखों आगंतुकों द्वारा दौरा किया जाता है। ये जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी है और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में चित्रित किया जाता है। मंदिर का वार्षिक ओमिजुटोरी त्योहार, जिसमें विशाल मशाल जलाना शामिल है, नारा में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। नंबर 6, मीनाक्षी टेम्पल, इंडिया। स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, अमृतसर, पंजाब, भारत में स्थित एक सिख मंदिर है। ये सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और दुनिया भर के सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर परिसर में एक मुख्य मंदिर होता है जो पानी के एक बड़े पूल से घिरा होता है, जिसे अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। मंदिर सोने के पत्ते में ढका हुआ है और जटिल नक्काशी और डिजाइनों से सुसज्जित है। मंदिर का गुंबद भी सोने में ढका हुआ है, जो इसे अपनी विशिष्ट उपस्थिति देता है। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था और तब से कई जीर्णोद्धार और विस्तार से हुआ है। मंदिर परिसर में कई अन्य इमारतें भी शामिल हैं, जिनमें एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय और एक सामुदायिक रसोई घर शामिल है, जो सभी आगंतुकों को मुफ्त भोजन परोसता है। स्वर्ण मंदिर भारत में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और हर साल लाखों आगंतुकों द्वारा दौरा किया जाता है। ये त्योहारों और समारोहों सहित सिख धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। मीनाक्षी मंदिर परिसर एक विशाल संरचना है जो लगभग 14 एकड़ के क्षेत्र को कवर करती है। शीर्ष से मंदिर संकेंद्रित वर्गों और आयतों की एक श्रृंखला के रूप में प्रकट होता है, जिसमें परिसर के प्रत्येक तरफ 4 मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं। मंदिर उच्च दीवारों से घिरा हुआ है और परिसर के भीतर विभिन्न संरचनाओं को सममित पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। मीनाक्षी मंदिर के सामने के दृश्य में भव्य गोपुरम या गेटवे टॉवर का वर्चस्व है, जो मंदिर की दीवारों के ऊपर उठता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी गोपुरम के माध्यम से है, जो 4 गेटवे टावरों का सबसे लंबा और सबसे अलंकृत है। नंबर 4, बोरोबुदुर टेम्पल, इंडोनेशिया। बोरोबुदुर मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो मेगेलिंग, मध्य जावा, इंडोनेशिया में स्थित है। इसे दुनिया के महानतम बौद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था और इसमें 9 स्टैक्ड प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो एक केंद्रीय गुंबद से सबसे ऊपर हैं। मंदिर को 2500 से अधिक राहत पैनलों और 500 से अधिक बुद्ध मूर्तियों से सजाया गया है। राहत पैनल बुद्ध के जीवन के दृश्यों के साथ साथ बौद्ध धर्मग्रंथों और जावानी इतिहास और पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। मंदिर को 14वीं शताब्दी में छोड़ दिया गया था और सदियों तक छिपा रहा, जब तक कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे फिर से खोजा नहीं गया। मंदिर ने 20वीं शताब्दी में एक प्रमुख बहाली प्रयास किया और तब से इंडोनेशिया में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। मंदिर को बौद्ध तीर्थयात्रा और ध्यान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यह इंडोनेशिया में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी है और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में चित्रित किया जाता है। नंबर 3, श्वेदागन शिवालय, म्यांमार के यंगून में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। यह म्यांमार के सबसे पवित्र और पूजनीय बौद्ध स्थलों में से एक है और इसे देश की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का प्रतीक माना जाता है। मंदिर परिसर में 99 मीटर लंबा शिवालय होता है और मंदिरों से घिरा होता है। मुख्य शिवालय सोने की प्लेटों से ढका हुआ है और हजारों हीरे, माणिक और अन्य कीमती रत्नों से सजी है। शिवालय के शीर्ष पर एक हीरा जड़ी हुई हटी या छतरी के आकार का आभूषण है, जिसका वजन 76 कैरेट है और यह 5000 से अधिक हीरे से घिरा हुआ है। माना जाता है कि मंदिर परिसर 2500 साल पहले बनाया गया था और किंवदंती के अनुसार इसमें बुद्ध गौतम के बालों की किस्में सहित 4 पिछले बुद्ध के अवशेष हैं। मंदिर परिसर को ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल भी माना जाता है। श्वेदागन शिवालय म्यांमार में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और हर साल हजारों आगंतुकों द्वारा दौरा किया जाता है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल भी है, जिसमें त्योहार, समारोह और अनुष्ठान शामिल हैं। नंबर 2, टेम्पल ऑफ द एमरल्ड बुद्धा, थाईलैंड। पन्ना बुद्ध का मंदिर, जिसे वॉट फ्रा काओ के नाम से भी जाना जाता है, बैंकॉक, थाईलैंड में ग्रैंड पैलेस के मैदान के भीतर स्थित एक मंदिर है। मंदिर थाईलैंड के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिरों में से एक है और इसे थाई राजशाही का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मंदिर में जेड के एक ब्लॉक से उकेरी गई बुद्ध की एक अत्यधिक पूजनीय और पवित्र प्रतिमा एमरल्ड बुद्ध है। प्रतिमा लगभग 66 सेंटीमीटर लंबी है और सोने के कपड़े पहने हुए है, जिसे बदलते मौसमों के अनुरूप साल में 3 बार बदला जाता है। मंदिर परिसर में जटिल और अलंकृत डिजाइनों वाली कई इमारतें हैं, जिनमें ऑर्डिनेशन हॉल, फ्रा श्री रटाना चेदी और गोल्डन स्तूप शामिल हैं। इस परिसर में बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हुए विभिन्न भित्ति चित्र और भित्तिचित्र भी हैं। पन्ना बुद्ध का मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और हर साल हजारों आगंतुकों द्वारा दौरा किया जाता है।
इसे थाईलैंड में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल भी माना जाता है और यह शाही और राज्य समारोहों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। नंबर 1, एंकोर वॉट सिम रीप, कंबोडिया। अंकोर वॉट एक मंदिर परिसर है जो कंबोडिया के सिम रीप में स्थित है। यह 12वीं शताब्दी की शुरुआत में एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था और बाद में एक बौद्ध मंदिर बन गया। मंदिर अपनी जटिल नक्काशी, आश्चर्यजनक वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था और इसे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर परिसर में 400 एकड़ से अधिक का क्षेत्र शामिल है और इसमें मोट्स, दीवारों और टावरों की एक श्रृंखला शामिल है। केंद्रीय मंदिर दीर्घाओं की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हुए जटिल नक्काशी से सजी है। मंदिर अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें इसके 5 टॉवर भी शामिल हैं, जिन्हें क्विंकुनक्स पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। मंदिर के डिजाइन को माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। मंदिर में विस्तृत आधार राहत की एक श्रृंखला भी है, जो महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाती है। आज अंकोर वॉट एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी माना जाता है और यह कंबोडिया में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। आगंतुक मंदिर की जटिल नक्काशी का पता लगा सकते हैं, आसपास के क्षेत्र के मनोरम दृश्यों के लिए केंद्रीय टॉवर के शीर्ष पर चढ़ सकते हैं और मंदिर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जान सकते हैं।